हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उनकी परम भक्ति को प्राप्त करना हर सनातनी के जीवन का परम उद्देश्य है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने में एकादशी सहायता करती है। एकादशी पर्व हिंदू पंचांग के मुताबिक महीने के 11वीं तिथि को कहते हैं। यह तिथि हर महीने 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष एकादशी और कृष्ण पक्ष एकादशी। पूर्णिमा से पहले आने वाले एकादशी को कृष्ण पक्ष एकादशी कहते हैं और अमावस्या के बाद जो एकादशी आती है उसे शुक्ल पक्ष एकादशी कहते हैं। आज की एकादशी यानी कि 25 जनवरी की एकादशी को षठतिला एकादशी कहा जाता है। इसकी शुरुआत सुबह सूर्योदय के साथ होती है और इसके पारण करने का समय 26 जनवरी को प्रातःकाल है। एकादशी व्रत का पालन करना बहुत ही आसान होता है, तो अगर आपके परिवार में बच्चे हैं तो उन्हें भी इस व्रत को पालन करने के लिए प्रेरित करें। सुबह स्नान आदि करके पूजा करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु की पूजा होती है। महामंत्र का जाप करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। इस दिन आपको अन्न का त्याग करना है, परंतु दूध से बने हुए पदार्थ और सब्जियों और फलों का आप सेवन कर सकते हैं। इस दिन आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस सात्विक कर्मों में होना चाहिए, तो सांसारिक बातों में अपने मन को ना उलझाएं। अगर आपके पास ऐसा प्राणी है जिसे आपके मदद की जरूरत है तो उसकी तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। अगर किसके जीवन में आपके दान से बदलाव आने वाला है तो इस दान कार्य को बढ़ चढ़ करके करें। अगर आपके पास यह प्रश्न है कि एकादशी के दिन आप अपने भगवान श्री कृष्ण को कैसा भोग अर्पित कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको YouTube पर और इस्कॉन के वेबसाइट पे बहुत सारे रेसिपी मिलेंगे, जिसको फॉलो करके आप अपने श्री कृष्ण के लिए मनपसंद भोग तैयार कर सकते हैं। इस दिन आपको महसूस होगा कि आपका सीधा संबंध आपके ईश्वर से है। आपके श्री कृष्ण आपके करीब हैं, उनका हाथ आपके सर पर है। एकादशी के दिन तुलसी का पूजन बहुत ही अनिवार्य होता है, तो भगवान श्री कृष्ण की पूजन के साथ साथ तुलसी माता को भी जल अवश्य अर्पित करें। और साथ में अगर भगवान श्री कृष्ण को आप भोग के साथ साथ तुलसी पत्र अर्पण करेंगे तो सच में भगवान को बहुत ही प्रसन्नता होगी और भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। जिंदगी में आप किसी भी तरह के परेशानी से जूझ रहे हैं, एकादशी के दिन आपको महसूस होगा कि आपका जीवन कितना सरल और आसान हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, एकादशी के दिन आपको शांत मन से एकादशी व्रत की कथा को सुननी चाहिए। तो चलिए मैं आपको षठतिला एकादशी व्रत की आज कथा सुनाती हूँ। इस पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण स्त्री थी। धार्मिक होने के कारण वह हमेशा पूजा पाठ और व्रत किया करती थी, हालांकि कभी दान पुण्य नहीं किया करती थी। ब्राह्मण स्त्री की पूजा और व्रत से जगत के पालनहार भगवान विष्णु प्रसन्न थे, पर उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण स्त्री ने पूजा और व्रत से अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया है, ऐसे में उसे वैकुंठ लोक तो प्राप्त हो जाएगा, पर इसने अपने जीवन में दान नहीं किया है तो वैकुंठ लोक में इसके भोजन का उपाय नहीं हो पाएगा। इन सभी बातों का विचार करने के बाद भगवान विष्णु स्वयं उस ब्राह्मण स्त्री के पास पहुंच गए और उनसे भिक्षा मांगी। भगवान विष्णु के वेश में साधु को ब्राह्मण स्त्री ने भिक्षा में एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर वैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय के पश्चात उस ब्राह्मण स्त्री का देहांत हो गया और मरणोपरांत वो वैकुंठ लोक पहुंच गई। उस ब्राह्मण स्त्री को भिक्षा में मिट्टी को देने की वजह से वैकुंठ लोक में एक महल प्राप्त हुआ, लेकिन उसके घर में अन्न नहीं था। यह सब देख भगवान विष्णु से ब्राह्मण स्त्री ने बोला, हे प्रभु, मैंने जीवन में सदैव पूजा और व्रत किया, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर षठतिला एकादशी व्रत और दान का महत्व सुनो, उसका पालन करो और तुम्हारी सारी गलतियां माफ होगी और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी।
तब ब्राह्मण स्त्री ने देवियों से षटतिला एकादशी व्रत का महत्व सुना और समझा और इस व्रत को करने के साथ ही तिल का दान भी किया। इसलिए तब से यह मान्यता है कि षटतिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है उतने 1000 वर्ष तक बैकुंठ लोक में वह सुखपूर्वक निवास करता है। बता दें कि षटतिला एकादशी के दिन शास्त्रों में भगवान विष्णु को समर्पित कुछ ऐसे मंत्रों के जाप का वर्णन किया गया है। इनका उच्चारण पूजा के दौरान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा भी प्राप्त होती है। साथ ही आपकी मनचाही मनोकामनाएं भी पूरी होती है। षटतिला एकादशी के मंत्र इस प्रकार हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ओम नारायण नाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हर व्रती को एकादशी के दिन श्री कृष्ण के नाम का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। श्री कृष्ण के भजन को आप अगर श्रवण करते हैं तो आप अपने आप को और भी भगवान के करीब पाते हैं। इस व्रत को करने से भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। अंत में मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में शेयर एंड कमेंट भी करें और आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं इस तरह के वीडियो आपके पास लेके आती रहूँगी। आगे मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि एकादशी करने से मेरी ज़िंदगी में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। मैं ये इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगी कि विदेशी भारतीयों में एकादशी व्रत बहुत ही प्रचलित है। अमेरिका और इंग्लैंड में रहने वाले भारतीय बहुत ही मन से एकादशी व्रत की पूजा अर्चना करते हैं, साथ में अपने बच्चों को भी इस पूजा अर्चना में शामिल करते हैं। अब मैं आज्ञा चाहूँगी, फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा।